देखिए, हम लोग कोई फाइल खोलने से डरने वाले नहीं हैं। फाइल में जो काम हुए हैं वो जनता के लिए हुए हैं, जनता के हितों के लिए हुए हैं, जनता के रोज़गार के लिए हुए हैं। नौजवानों के चेहरे पर जो खुशियां हैं, नौजवानों की ओर से जो आवाज़ आ रही है कि ऐसी सरकार होनी चाहिए जो हमको रोज़गार दे, जो नफ़रत नहीं दे। और जब हम रोज़गार दे रहे थे तो ये समीक्षा किस बात की करेंगे? उनको रोज़गार नहीं देने की। ये जो हम बेहतर शिक्षा व्यवस्था की है, जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से सारे अस्पतालों का जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था उसको हमने चेहरा चमकाने का काम किया। और उस चेहरे में डॉक्टर दिख रहे हैं, उस चेहरे में मरीज़ों की सेवा हो रही है, मरीज़ों को दवा उपलब्ध हो रही है, मुफ्त में दवा दिए जा रहे हैं, मुफ्त में इलाज हो रहे हैं। IGMS जैसी संस्था में मुफ्त में इलाज हो रहे हैं। ये हमारी सोच और हमारी सरकार की सोच रही। जो हमने कहा कि सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार, जनता की ओर से जो आवाज़ें आती थी उसको हम लोग सुने और उस दिशा में हमने कार्रवाई किया, जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। नीतीश कुमार ये कह के विधानसभा में ये भी कहे हैं कि अलग होने का कारण ये है कि हमने तो इनको दे दिया, सौंप दिया, लेकिन लोग पैसा कमाने लगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी उस कैबिनेट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जिसके वो कस्टोडियन थे, जिसके नेतृत्वकर्ता थे। वो सवालों को खड़ा करके खुद को भी सवालों के घेरा में ले आए हैं। और उनको अब स्पष्ट करना चाहिए कि 17 महीनों के अंदर जब वो मुख्यमंत्री थे और पुनः मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बने, तो 17 महीनों तक चुप्पी किन कारणों से साधे रहे और आखिर चुप्पी का राज क्या रहा। और जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तभी उनको इस बात का ज्ञान हुआ कि वहाँ पर गड़बड़ियाँ हो रही थी। इसी से स्पष्ट होता है कि जो 17 महीने के कार्यकाल में हमने जो काम किए वो जनता के लिए किए, नौकरी के लिए किए, रोज़गार के लिए किए। हमने जातीय गणना करा करके आरक्षण व्यवस्था को बढ़ाने के लिए किया। हमने जो काम किया उससे जनता के बीच में जनता को सम्मान देने का काम किया। जो शोषित है, जो वंचित है, जो पीड़ित हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको गले लगाने का काम किया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। उनके रोज़गार सृजन के लिए हमने व्यवस्था की। आशा और ममता के कार्यकर्ताओं को हमने मानदेय बढ़ाया। हमने 4.5 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला लिया और ये साजिश करके उसको रोकना चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो समीक्षा की बात कर रहे हैं, ये उन सभी चीज़ों को वापस लेना चाहते हैं जो हमारी सरकार के माध्यम से रोज़गार दिए गए, बेहतर शिक्षा व्यवस्था दिया गया। देखिए, उप मुख्यमंत्री जी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि उनको रोज़गार पसंद नहीं है, उनको नौकरी पसंद नहीं है, उनको मोहब्बत पसंद नहीं, इसीलिए ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो संकल्प लिया था कि पगड़ी हम तभी खोलेंगे जब नीतीश जी को सत्ता से हटा लेंगे, तो नीतीश जी के सत्ता के शरण में जा कर के वो पगड़ी क्यों नहीं खोल रहे हैं, इसका राज भी बता दें। क्या वो सत्ता शरण में जाते हुए भी कोई साजिश में लगे हुए हैं, ये भी स्पष्ट करना चाहिए। चूँकि वो जिस तरह की भाषा अभी हाल के दिनों में कहे थे कि 25 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में लड़ेगी, तो अब जनता दल यू के नेताओं को इसका जवाब देना चाहिए कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार है। क्या वो जो अभी तक से डिप्टी CM ने पगड़ी नहीं खोला है, उस पगड़ी के संकल्प को ये अपने ही हाथों से उसको पूरा करवाना चाहते हैं, ये बताने की आवश्यकता है दोनों दलों को। क्योंकि एक पगड़ी नहीं खोले हैं और एक कहे थे कि ऐसे व्यक्ति को हम नहीं स्वीकार कर सकते हैं जिसकी भाषा भी ठीक नहीं है, जिसकी डिग्री भी ठीक नहीं है। आखिर वो डिग्री का सवाल जो उठाए थे अभी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? उसी फर्जी डिग्री वाले को इन्होंने अपने साथ सत्ता का भागीदार बना लिया, तो क्या वो फर्जी डिग्री अब समाप्त हो गया? ये भी स्पष्ट करना चाहिए।